नाइला बेगम, ये आप क्या कह रही हैं? मुझे अगर आपके खिलाफ कोर्ट जाना होता तो मैं फाइल आपको देने आपके घर क्यों आती और अली के हाथों ऐसी जिल्लत क्यों उठाती? ना जाने सबाहत तुम्हारे कितने रूप हैं। नाइला बेगम, ये आप क्या कह रही हैं? मुझे अगर आपके खिलाफ कोर्ट जाना होता तो मैं फाइल आपको देने आपके घर क्यों आती और अली के हाथों ऐसी जिल्लत क्यों उठाती? ना जाने सबाहत तुम्हारे कितने रूप हैं और हर रूप पहले रूप से ज्यादा भयानक होता है। तुम दुनिया की किसी भी कोर्ट में चली जाओगी ना तो एक बात सुन लो, ये घर मैं तुम्हारे नाम हरगिज नहीं होने दूंगी। काश नाइला बेगम मैं आपको यकीन दिला सकती कि मुझे तो ये मालूम ही नहीं था कि आशिक साहब मुझ पर ये मेहरबानी कर चुके हैं, वरना मैं तो बहुत पहले ही आपके हक में दस्तबरदार हो चुकी होती। तो फिर ये किसने किया है? किसने कोर्ट का नोटिस भेजा है? मुझे नहीं मालूम है नाइला बेगम, मैं ये कैसे कर सकती हूँ जबकि मैं तो खुद फाइल आपको देने आपके घर आई थी और मेरी तो आरज़ू यही है कि किसी तरह से अली और मीरब का घर आबाद हो जाए। नाइला बेगम, अली ने बहुत ज्यादती की है। मीरब को घर से निकाल दिया। आप उससे कहे ना कि एक दफ़ा मेरी बात तो सुन ले। अपनी बेटी का घर तो तुमने खुद बर्बाद किया है सबाहत। क्या जरूरत थी उस शख्स के बारे में बात करने की जिसने तुम्हारी बहू को वरगलाया, जिसने तुम्हारे बेटे को बर्बादी की तरफ लगाया, और तुम उसका साथ दे रही हो और मीरब भी तुम्हारे साथ रह रही है। आप फिर इल्जाम लगा रही हैं सच्चाई जाने बगैर। आपकी इसी आदत ने पहले भी सारा बिगाड़ पैदा किया है। आप अपने वकील को भेज दें कि आए और आके अपनी फाइल ले जाए। नाइला बेगम, एक बात याद रखिएगा, मैं और मीरब मर सकते हैं लेकिन अपनी इज्जत का सौदा नहीं कर सकते। और जिस शख्स की आप बात कर रही हैं ना किरमानी साहब, जितना भी बदकिरदार सही लेकिन माँ बहन बेटी की तमीज है उसे। वो जानता है कि उनकी इज्जत कैसे करनी है। जो कुछ हुआ है उसमें कसूरवार फिरोजा है। मुझे कुछ नहीं जानना किरमानी के किरदार के मुतालिक। तो फिर आइंदा इल्जाम भी मत लगाइएगा। भेज दें आप अपने वकील को, मैं फाइल उसे दे दूंगी। नोटिस का क्या होगा? मैं नहीं जानती किसने भेजा है। एक दफ़ा मालूम हो जाए तो हेयरिंग से पहले ही नोटिस भी वापस हो जाएगा। आप नहीं जानती। मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि आपको कोर्ट कचहरी जाना पड़े। आपकी इज्जत मुझे बहुत अजीज है। मीरब, जिमी, मीरब, मैंने तुमसे फाइल लेकर कल अलमारी में रखी थी, आज फिर वहां नहीं है। कहाँ है वो? अम्मी आप उस फाइल को भूल जाएं, वो मेरे वकील तक पहुंच गई है। बहुत जल्द हमें हकीर समझने वाले खुद सड़क पर होंगे, तब उन्हें पता चलेगा किसी को दर बदर करना कैसा होता है। ये तुम क्या कह रही हो मीरब? यानी वो नोटिस तुमने भेजा है? अगर तुम चाहती हो ना कि मैं तुम्हारे साथ रहूं तो अभी अपने वकील को फोन करो फौरन और उसे कहो कि वो फाइल वापस देकर जाए और ये मुकदमा भी आज ही वापस ले। ऐसा नहीं हो सकता। ये होगा। अली बहुत मुश्किल में है पहले, मैं तुम्हें उसकी मुश्किलात में मजीद इजाफा नहीं करने दूंगी। तुम अभी अभी अपने वकील को फोन करो और उसे कहो कि मुकदमा वापस ले और फाइल वापस दे। अम्मी, उन लोगों ने आपके साथ क्या कुछ नहीं किया? कैसे कैसे घटिया इल्जाम लगाए आप पे, आप फिर भी उनके लिए परेशान हो रही हैं। मीरब, तुम वकील को फोन करती हो कि नहीं? मैं फोन नहीं करूंगी। मीरब, मीरब, मैं अभी यहाँ से चली जाऊंगी तुम्हें छोड़कर। अगर आपने ऐसा किया तो मैं अपनी जान ले लूंगी। खुदा के लिए मीरब, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे। तुम वो मकान नाइला बेगम को वापस कर दो, वो मुकदमा वापस ले लो। अम्मी, उन्हें एक दफा वो मकान खाली तो करने दें। मेरा आपसे वादा है कि मैं वो घर उन्हें वापस लौटा दूंगी। सब तुम करना क्या चाह रही हो? मैं बस उनके अना का खून करना चाहती हूँ। ये गुनाह है मीरब। डरो उस वक्त से जब अल्लाह को तुम्हारा ये गुरूर नापसंद आ जाए। मेरा गरूर? मेरा गरूर? वही तो उन लोगों के लिए इबरत का मकाम है कि उनके गरूर का आज खून होगा। चुप कर जाओ,
और ये मुकदमा वापस लो। मैं देखती हूँ।